आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2019 का पेपर है जिसका हम सब्जेक्टिव पार्ट में सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन सी इसका देखते हैं। सेक्शन सी में ये टोटल 40 मार्क्स का होता है और इसमें हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। 7 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नोट एनी अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क। यानी हमने 7 क्वेश्चन में से 2 जो क्वेश्चन हैं उन्हें चॉइस पे हम छोड़ सकते हैं और 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं। तो इस तरह से ये सेक्शन टोटल 40 मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 0, 2x plus y minus lambda z equals to 0, x plus 2y minus 2z equal to 0 has a non-trivial solution. Also solve the system. तो क्वेश्चन को हम इस तरह से आंसर शीट पर नोट करेंगे। पहले हम सेक्शन सी की हेडिंग देंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग दी जाती है वही हमने आंसर शीट पर लिखनी है। अब हम यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमें दिया गया है वो लिखते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन हमने इस तरह से यहाँ पर लिख ली। हमने यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो सिस्टम है इसका सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल हो और उसके बाद लेमडा की वैल्यू जब आ जाएगी तो हमने इस सिस्टम को सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले लेमडा की वैल्यू के लिए हम इस सिस्टम का डिटर्मिनेंट लेते हैं। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस इन्फॉर्मेशन की मदद से हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू -2 प्लस 2 लेमडा -1 इंटू -4 प्लस लेमडा प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम इसे लेमडा के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस 2 लेमडा प्लस 4 माइनस लेमडा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो लेमडा प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, यानी लेमडा की वैल्यू आ गई -5। तो अगर इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल हो तो लेमडा की वैल्यू बनती है -5। तो हम लिखेंगे फॉर द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यूजिंग लेमडा इक्वल्स टू -5 वी हैव ए। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा 1 1 1। अब हमने लेमडा की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये सिस्टम बनता है 2 1 5 1 2 -2 जो कि इक्वल आता है 1 1 1 0 -1 3 0 1 -3। ये किस तरह से, क्योंकि हमने अब इस सिस्टम को सॉल्व करना है तो अब हम इसे रो ऑपरेशन से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, रो 2 में से माइनस किया है 2r1 को और रो 3 में से माइनस किया है r1 को। फर्दर हम इस पर जब रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 0 1 -3 0 1 -3। तो अब हमने क्या किया है, हमने रो 2 का साइन चेंज किया है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा, हम क्या करेंगे, रो 3 और रो 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 1 1 0 1 -3 0 0 0। तो यहाँ पर हमने रो 3 में से रो 2 को माइनस किया है। तो ये जब एक हमारे पास रो 0 हो जाती है तो इस सिस्टम को हम आसानी से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देती हूँ। अब हम यहाँ पर जो x y z है उनकी वैल्यूज़ की मदद से लिखेंगे। तो 1 की मदद से पहली जो रो है ये बनेगी x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 0 और सेकेंड रो बनेगी y माइनस 3z इक्वल्स टू 0 और थर्ड रो बनेगी 0z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम z को कोई भी रैंडम वेरिएबल यानी t ले लेते हैं और यहाँ पर जो x और y है उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। y आ जाएगा y इक्वल्स टू 3z है जो कि बन जाएगा 3t और इसी तरह x बनेगा 3t, x प्लस 3t प्लस 3t प्लस t। तो ये आ जाएगा फाइनली x इक्वल्स टू -4t। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -4t 3t t वेयर t इज एनी रियल नंबर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में लेमडा की वैल्यू भी फाइंड की और फिर उस वैल्यू के लिए सिस्टम को सॉल्व भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, शो दैट रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर विल बी इक्वल इफ c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट करते हैं। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और अब हमने ये कंडीशन यहाँ से ड्राइव करनी है अगर हम उसके रूट्स को इक्वल रखें। तो ये हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और अब इसे हम एक्सपेंड करते हैं स्क्वायर के फार्मूला से। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से x स्क्वायर को जब हम कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। इसी तरह से इसके साथ आ जाएगा प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से हम a लिख सकते हैं, कैपिटल A 1 प्लस m स्क्वायर, b है 2mc और c है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमने इसे कंपेयर किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। अब हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर इक्वल। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट करके यहाँ पर लिखते हैं
यानी हमने बी स्क्वेयर माइनस 4ac में वैल्यूज पुट की हैं और उसे हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर b की वैल्यू माइनस 4ac इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा m स्क्वेयर c स्क्वेयर। यहाँ से 4 को हम पहले कॉमन लेके कट कर रहे हैं, m स्क्वेयर c स्क्वेयर माइनस 1 प्लस m स्क्वेयर इंटू c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वेयर c स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर c स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर a स्क्वेयर, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ से हम इस कंडीशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं तो ये आ जाएगा m स्क्वेयर ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर c स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर a स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है m स्क्वेयर और c स्क्वेयर को हम कैंसिल कर देंगे तो बाकी रह जाता है c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर a स्क्वेयर, जहाँ से हम लिख सकते हैं c स्क्वेयर को a स्क्वेयर इंटू 1 प्लस m स्क्वेयर, जो कि हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू n टर्म्स। तो ये हम एक सीरीज दी गई है, इसे हमने सम करना है। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब यहाँ से हम इस सीरीज की nth टर्म लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफ़ टी के डिनोट्स द kth टर्म ऑफ द सीरीज देन, अगर टी के इसकी kth टर्म है तो जिसकी nth टर्म होगी उसमें हम n की जगह पर k पुट करेंगे तो इसे हम लिखेंगे टी के इक्वल्स टू 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय के। अब यहाँ पर स्क्वेयर की टर्म्स आ रही हैं तो हम टी के को लिख सकते हैं k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई के, जिसे सिंप्लीफाई करने से ये 6 जो है वो नीचे जाकर k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इससे अगर हम मजीद फैक्टराइज करें तो हम लिख सकते हैं, यानी k और k को कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो जो टी के टर्म बनती है वो बनती है 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब हम 6 को हर टर्म के साथ सेपरेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 बाई 6 इंटू के स्क्वेयर प्लस 3 बाई 6 इंटू के प्लस 1 बाई 6। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 बाई 3 के स्क्वेयर प्लस 1 बाई 2 के प्लस 1 बाई 6। अब हमने इसका सम निकालना है तो हम लिखेंगे लेट एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, देन एस एन इक्वल होगा समेशन। अब हम अप्लाई करेंगे टी के पर तो ये आ जाएगा समेशन इंटू 1 बाई 3 के स्क्वेयर प्लस 1 बाई 2 के प्लस 1 बाई 6। अब समेशन लीनियर होता है तो इसे हम हर टर्म के साथ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 3 इंटू समेशन ऑफ के स्क्वेयर प्लस 1 बाई 2 इंटू समेशन ऑफ के प्लस 1 बाई 6 इंटू समेशन ऑफ 1। अब समेशन ऑफ के स्क्वेयर हमें पता है क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसी तरह k की जगह पर आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और 1 का जो समेशन होता है वो n होता है तो ये आ जाएगा n बाई 6। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 18 प्लस n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस n बाई 3। तो इसमें से अब हम कॉमन ले रहे हैं n डिवाइड बाई 2 तो हमारे पास ये टर्म्स बच जाती हैं और इनका हम अंदर इन्हें फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइजेशन जो हुई हुई थी उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसे सिंप्लीफाई करके उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से हमारे पास ये टर्म आ जाती है। अब हम यहाँ पर जो सेम टर्म्स है उन्हें ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा n डिवाइड बाई 2 इंटू 4n स्क्वेयर प्लस 15n प्लस 17 डिवाइडेड बाई 18। अब 18 को बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा n ओवर 36 4n स्क्वेयर प्लस 15n प्लस 17। तो ये हमारे पास सम आ गया इस सीरीज का जिसकी हमें nth टर्म दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शो दैट x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x पावर 2n माइनस 1 प्लस y पावर 2n माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। मैथमेटिकल इंडक्शन का जो पहला स्टेप होता है उसमें हम n1 के लिए चेक करते हैं। हम लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू 1 और ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है इसमें हम n की जगह पर 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने से हमारे पास s1 आ जाएगा x1 प्लस y1 जो कि इक्वल है x प्लस वाई, और x प्लस वाई जो है वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज क्लियरली फैक्टर ऑफ s1, दस कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। सेकेंड स्टेप में हम n की जगह k पुट करते हैं तो हम लिखते हैं नाउ सपोज दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, यानी हम लिख सकते हैं s k इक्वल्स टू x पावर 2k माइनस 1 प्लस y पावर 2k माइनस 1। अब यहाँ पर हम एक क्यू क्वोशंट लेते हैं जिसको हम लिख सकते हैं कि ये जो इसका अगर एक फैक्टर x प्लस वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू क्यू। तो हम लिखेंगे x पावर 2 के माइनस 1 प्लस y पावर 2 के माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू क्यू। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। तो यहाँ पर हम n की जगह पर k प्लस 1 पुट कर देते हैं और अब इस टर्म में यानी s k प्लस 1 में इसे सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे
एक्स पावर 2 के माइनस वन वाई स्क्वेयर को, और साथ ही यहाँ पर लिख देंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्स पावर 2 के माइनस वन वाई स्क्वेयर। अब पहली जो दो टर्म्स हैं इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं एक्स पावर 2 के माइनस वन, तो पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और सेकंड जो टर्म्स हैं दोनों इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं वाई स्क्वेयर को, तो पीछे रह जाएगा एक्स पावर 2 के माइनस वन प्लस वाई पावर 2 के माइनस वन। इसे हम लिख सकते हैं एक्स पावर 2 के माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पर वाई होना चाहिए, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस वाई क्यू, क्योंकि ये जो टर्म थी इसको हमने इक्वल यहाँ पर रखा था एक्स प्लस वाई इंटू क्यू के, और यहाँ पर हम रीजन देंगे सिंस एक्स पावर 2 के माइनस वन प्लस वाई पावर 2 के माइनस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू क्यू। अब यहाँ पर आ जाता है एक्स प्लस वाई, इसमें से कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास ये टर्म रह जाएगी एक्स पावर 2 के माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वेयर क्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्लियरली एक्स प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ एस के प्लस वन, तो इसका भी फैक्टर है x प्लस वाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस द ट्रुथ फॉर n इक्वल्स टू के इम्प्लाइज द ट्रुथ फॉर n इक्वल्स टू के प्लस वन। हमने चेक किया है ये इसके लिए भी ट्रू है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हमने प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। Next question is 7. Without using calculator or table, prove that sine 10 degrees, sine 30, sine 50 into sine 70 equals to 1 by 16. तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और उसे प्रूव करेंगे कि ये 1 by 16 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन 10 डिग्री साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। इसे हम लिख सकते हैं साइन 70 इंटू साइन 10, साइन 30 की जगह हमने लिख दिया 1/2 और साइन 50 इसके साथ आ गया। अब साइन 70 साइन 10 को हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और ये वाला 1/2 भी साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/4 इंटू -2 साइन 70 साइन 10 इंटू साइन 50, और इसको हम फार्मूला की मदद से लिखेंगे तो ये बनेगा -1/4 इंटू कॉस 70 प्लस 10 माइनस कॉस 70 माइनस 10 इंटू साइन 50, तो ये बन जाएगा -1/4 इंटू कॉस 80 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 50। अब कॉस 60 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो ये आ जाएगा -1/4 इंटू कॉस 80 -1/2 इंटू साइन 50। -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/4 कॉस 80 डॉट साइन 50 प्लस 1/8 साइन 50। फर्दर सॉल्व करेंगे -1/8 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 कॉस 80 माइनस साइन 50 प्लस 1/8 साइन 50। तो इस पे भी अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा -1/8 साइन 80 प्लस 50 माइनस साइन 80 माइनस 50, और इसके साथ आ जाएगा साइन 1/8 साइन 50, और ये जो फार्मूला है इसे सिंप्लीफाई करने से आता है -1/8 इंटू साइन 130 डिग्रीज माइनस साइन 30, और इसके साथ आ जाएगा प्लस 1/8 साइन 50। तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा -1/8 साइन 130 -1/2 प्लस 1/8 साइन 50। तो अब यहाँ पर हम 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -1/8 साइन 130 प्लस 1/16 प्लस 1/8 साइन 50 डिग्रीज। तो हम साइन वाली दोनों टर्म से इकट्ठी करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/8 इंटू साइन 50 माइनस साइन 130 प्लस 1/16, और इसे भी हम जब फार्मूला की मदद से एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 इंटू 2 कॉस 50 प्लस 130/2 इंटू साइन 50 माइनस 130/2 प्लस 1/16 इसके साथ आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने से 50 प्लस 130/2 ये आ जाएगा 2 कॉस 90 इंटू साइन -40। कॉस 90 हमारे पास 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास रह जाएगा 0 प्लस 1/16 जो कि 1/16 की इक्वल है, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये हीरोज फार्मूला हमने प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट करते हैं, और अब इसका जो सिंपल एरिया वाला फार्मूला होता है वहां से हम लेकर हीरोज फार्मूला प्रूव करेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 BC साइन अल्फा। अल्फा वो एंगल होगा जो साइड B और C के दरमियान में होगा। अब साइन अल्फा की जगह पर हम लिखेंगे 2 साइन अल्फा/2 कॉज अल्फा/2, तो ये आ जाएगा 1/2 BC 2 साइन अल्फा/2 कॉज अल्फा/2, और साथ हम रीजन लिख देते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा/2 कॉज अल्फा/2। अब हाफ एंगल फार्मूलाज की मदद से हम लिख सकते हैं BC इंटू
2 और 2 कैंसिल हो गए थे, साइन अल्फा बाई 2 की जगह पर आ जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी, और कॉज अल्फा बाई 2 की जगह पर आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, और साथ हम लिखेंगे बाय हाफ एंगल फार्मूलाज। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा बी सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। तो ये बी सी और बी सी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा ट्राइंगल का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, जो कि हमारे पास क्या आता है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और लिखते हैं 1 इज नोन एज हीरोज फार्मूला। तो ये हमने हीरोज फार्मूला को प्रूव कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा इक्वल्स टू 0 फॉर जनरल सोल्यूशन। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। इस इक्वेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं कि कौन से दो एंगल्स ऐड होकर हमें सेम कोफिशिएंट्स देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि थीटा प्लस 7 थीटा 8 थीटा आता है, इसी तरह 3 प्लस 5 ये भी 8 थीटा हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे cos 7 थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा इक्वल्स टू 0। अब इस पे फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू कॉस 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह कॉस 5 थीटा और 3 थीटा पर भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस 4 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस 2 कॉस 4 थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से cos 4 थीटा और 2 हम कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 cos 4 थीटा और इसके अंदर हम लिखेंगे cos 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस cos मल्टीप्लाइड बाय cos 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4 cos 4 थीटा cos 2 थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब है कि या तो cos 4 थीटा इक्वल्स टू 0 है या cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 है या cos थीटा इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो अगर cos 4 थीटा इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0, यानी थीटा की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी पाई बाय 2 3 पाई बाय 2। इसी तरह से इसका जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 4 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस 2 n पाई और इसी तरह 3 पाई बाय 2 प्लस 2 n पाई, यानी थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी पाई बाय 8 प्लस n पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 8 प्लस n पाई बाय 2। इसी तरह से जो दूसरी कंडीशन थी वो लेते हैं cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, यानी 2 थीटा आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल होगा पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 और इसका पीरियड है 2 पाई, तो हम लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस n पाई या 3 पाई बाय 4 प्लस n पाई। तो थीटा आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस n पाई या फिर 3 पाई बाय 4 प्लस n पाई। इसी तरह जो लास्ट था हमारे पास cos थीटा इक्वल्स टू 0, यहाँ से हम ले लेंगे थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, तो इसका पीरियड भी 2 पाई है, तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस 2 n पाई या 3 पाई बाय 2 प्लस 2 n पाई। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो हम सोल्यूशन सेट जो पूरा है वो लिखेंगे। जो पहले हमारे पास वैल्यूज आई थी पाई बाय 8 प्लस n पाई बाय 2 3 पाई बाय 8 प्लस n पाई बाय 2, तो इसका हम यूनियन ले लेंगे। इसी तरह जो दूसरी वैल्यूज आई थी पाई बाय 4 प्लस n पाई यूनियन 3 पाई बाय 4 प्लस n पाई यूनियन पाई बाय 2 प्लस 2 n पाई यूनियन 3 पाई बाय 2 प्लस 2 n पाई, और साथ लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो फाइंड करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 2019 के सब्जेक्टिव सेक्शन में सेक्शन सी को सॉल्व किया।